रोहित, आज आपके फेवरेट शेयर की मैं फिर से बात करूंगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जी, आपने कहा है कि 10 साल में ये कहीं के कहीं चला जाएगा बिल्कुल। और आज तो ये 20% चला गया। आपने जो ब्रेकआउट दिया था 3064 का, वो ब्रेकआउट इसने क्रॉस कर लिया है। जी, जी। अब क्या करना चाहिए? अब मुझे लगता है कि ये रैली हमें कंटिन्यू दिखाते रहेगा। अगर प्रीवियस बिहेवियर हम इसका देखेंगे, तो जब इसने 800 पे हमें एक ब्रेकआउट दिया था, तो सबको लग रहा था ये कुछ ना कुछ टाइम बाद कंसोलिडेट करेगा। लेकिन वहाँ से जो ये चालू हुआ है, वो 2400 पे आके रुका था, और वहाँ से 2400 के बाद थोड़े दिन कंसोलिडेट हुआ और 3264 का हाई लगा के 2500 से 2300 के बीच में कंसोलिडेट हो रहा था। 800 से 3 गुना गया उस बीच, वो ऐसा 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 नहीं हुआ। नहीं, कंसोलिडेट मतलब ऐसा 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 हाँ ऐसा, हाँ, है प्राइस ना? रेंज में नहीं घूम रहा था। पर- कंटिन्यू उसने एक रैली लगाई ऊपर, चार्ट अच्छा। में दिखाया अपना कि अब एक सीढ़ी बना दी। और मुझे यही लगता है कि अब ये 3264 का जो लेवल है इसने क्रॉस किया बहुत दिनों बाद, और ये हमें कंटिन्यू रैली जरूर दिखाएगा। कंसोलिडेशन आप इसको बोलेंगे कि जो 2400 पे ये आया हम्म। और 3064 का ब्रेकआउट दिया, यहां वो हम्म। कंसोलिडेशन में यहाँ वो रहा। कंसोलिडेशन मोड में। यहां एक बात जो मुझे समझ में आ रही है आपके साथ 1 महीना काम करने के बाद, ये जो कंसोलिडेशन का पीरियड था ये बहुत छोटा पीरियड रहा। जी हाँ, हम कितना? इसे छोटा ही बोलेंगे, 6 महीने का पीरियड। कंसोलिडेशन का पीरियड 6 महीने का। जी। और नॉर्मली ये वैसा कितना रहता है? नॉर्मली ऐसे बड़े शेयर में ज़्यादा कंसोलिडेशन रहता है, लेकिन बीएससी एक अल्टीमेट शेयर है, और इसके जो अर्निंग्स अगर हम चेक करेंगे तो हर ईयर इंक्रीजिंग मोड में है। तो इसका कंसोलिडेशन जोन जो है वो कम है, छोटा है। जिस प्रकार का ये शेयर है और जो इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स हैं, उस हिसाब से इसका कंसोलिडेशन लंबे समय का रहना चाहिए था। यानी जो प्राइस रेंज में ये घूमना चाहिए था वो 6 महीने से ज्यादा समय होना चाहिए था, लेकिन 3 गुना शेयर जाने के बाद ये 5 से 6 महीने कंसोलिडेशन में रहा और अब इसने ब्रेकआउट दिया है 3064 का। कहां जाके रुकेगा? मुझे लगता है ये 5000 इजीली चला जाएगा विद इन 3 to 6 मंथ्स। आज इसका रेट 3000 से 3400 के बीच में है और अगले 6 महीने में ये 5000 पे जाके रुकेगा और वहां पर कंसोलिडेशन देगा। बिल्कुल, कंसोलिडेशन तो वो ज़रूर आएगा। कंसोलिडेशन कितने समय का हो सकता है? वो भी कंसोलिडेशन 6 से 8 महीने का हो सकता है। और वहां एक नया ब्रेकआउट देगा। वहाँ एक नया ब्रेकआउट देगा और कंटिन्यू ये, अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे, आपको न्यू हाइज दिखाते रहेगा। आपने अभी कुछ दिन पहले एक शेयर बताया था कुछ 4 साढ़े 4 हजार का, आपने आज ग्रुप में भी डाला है। जी, गॉडफ्रे फिलिप। गॉडफ्रे, आपके जिस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हूँ। जी। सॉरी, आपने बताया था, आपने कहा था व्हाट्सएप ग्रुप की चर्चा नहीं करना। एनीवे, सॉरी, आई एम सॉरी। आपने ये बताया कि गॉडफ्रे फिलिप जो है वो कितने दिन में हुआ है? वो ये 75%। 1 महीने में 75%, 4800 पे हमने इसे दिया था, और आज इसका हाई गया 8500। तो अगर हम गॉडफ्रे फिलिप में जो आपकी स्टडी है, 1 महीने में वो शेयर 75% बढ़ गया। जी। यहां मैं उन हमारे व्यूअर्स को भी बात करना चाहूंगा जो हमें ये कहते हैं कि 100 रुपए के अंदर का स्टॉक लेना है या हमें 20 रुपए के अंदर का कोई ऐसा स्टॉक बता दीजिए। तो मैं वहां आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि गॉडफ्रे फिलिप आज से 1 महीना पहले कुछ 4800 या ऐसा कुछ आपने जी, बताया लो था। तो आप अगर देखेंगे तो 4800 के बाद वो 4100 भी आया है। अच्छा, उसके बाद नीचे आया है, उसके डिप बाद मारा नीचे है। आया है एक बार। ये 75% में? जी। और 1 महीने के अंदर ही? 1 महीने के अंदर ही। 1 महीने के अंदर ही 4800 से वो 4100 पर भी आया, लेकिन अभी 75% इंक्रीज हो चुका और है। आपने जो ये बात कही कि जो लोग छोटे शेयर ढूंढते रहते हैं, मुझे कहते रहते हैं कि छोटे शेयर दीजिए, छोटे शेयर दीजिए, 100 रुपए के नीचे दीजिए, 200 रुपए के नीचे दीजिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेरे जितने ग्रुप में लोग जुड़े हुए हैं, आप मानेंगे नहीं, मेरे ग्रुप में बहुत लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से सिर्फ 2 लोगों ने लिया था। ये गॉडफ्रे फिलिप। क्यों? क्योंकि ये 4800 का शेयर। देखिए दोस्तों, ये साइकोलॉजी की बात है। जैसा कि हमने एक वीडियो में बताया था ट्रेनिंग वाले में कि शेयर मार्केट जो है वो साइकोलॉजी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए है
और 10,000 में आपने केवल गॉडफ्रे फिलिप के 2 शेयर लिए होते तो 10,000 के आज 17,500 हो जाते। राइट 75% का रिटर्न। तो इसे आप समझने का प्रयास कीजिए। यही छोटी छोटी जो बातें हैं स्टॉक मार्केट की आपको समझने की जरूरत है, जो रोहित आपको समझाते हैं। हम वापस से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे आए। क्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी आप इसके कंपैरिजन में देखते हैं, इसी तरीके से ये बिहेव करेगा? जी हाँ, बिल्कुल इसका थोड़ा बिहेवियर अलग है। फॉर एग्जांपल ये जब रैली स्टार्ट करता है तो लोगों को लगता है कि डिप देगा बहुत जल्दी। अच्छा। लेकिन जब रैली स्टार्ट होती है तो इतने नए हाइस छूता है कि हम बिलीव भी नहीं कर सकते कि इतने तेजी से ये शेयर बढ़ता है। देखिए, हमने हमारे एक शो में बात की थी बिहेवियर की, और मैंने आपको ये भी एग्जांपल दिया था कि एक परिवार में अगर चार बच्चे हैं छोटे छोटे, सबका स्वभाव अलग अलग रहता है और उनके माता पिता उन बच्चों के स्वभाव के हिसाब से उनसे बिहेव करते हैं, जिससे हर बच्चा खुश रहता है। तो यहाँ हर कंपनी के स्टॉक की एक अलग बिहेवियर होती है। जैसे आपने एक शेयर का बताया था कैंडल बिहेवियर है, एक बताया था कि इसका ये सीडी बनाता है, डब्ल्यू बनाता है। तो यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर है, अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो ये कहीं ना कहीं दुगने तिगने पे जाके रुकेगा। ये उसका बिहेवियर है। तो इस हिसाब से आपको काम करना चाहिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में फाइनली कुछ बात अगर आप करना चाहें तो वो करके हम आज के इस वीडियो को क्लोज करेंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को नज़रअंदाज करने का कोई मतलब तुक बनता नहीं है, क्योंकि एक बोरोइंग फ्री कंपनी जिसने बहुत ही अच्छा रिटर्न हमें दिया है। प्रॉफिट इसका कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। हर साल अगर हम देखेंगे तो नेट प्रॉफिट बढ़ते ही जा रहा है। इसके अगर ग्रोथ की बात करेंगे कि बिजनेस के ग्रोथ की बात, तो आप मैं और सब जानते हैं कि मार्केट कहाँ से कहाँ ग्रो कर रहा है और कितने सारे लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं हर डे बाय डे। तो अभी सिर्फ 5% लोग जुड़े हैं, ये 25% तक जब पहुंचेगा तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रॉकेट होगा। मैनेजमेंट तो इसका अल्टीमेट है, और जो डिसीजंस मैनेजमेंट लेता है और जो विजन मैनेजमेंट का है वो एक तरफा है। मैं एक यहाँ अभी वाकया मेरे साथ 3 दिन पहले हुआ। सुबह हम लोग खेलने जाते हैं, मेरा एक दोस्त है राजेश चौहान। हम लोग खेलने के बाद थोड़ा सा कभी पैदल घूमते हैं, तो उसने बड़ी एक बात कही। हमारी बात चल रही थी जनरल की भारत के ऊपर किस तरीके से विदेशी शक्तियां काम करती हैं और कैसे इसको नीचे लाते हैं, अमेरिका किस तरीके से दबाव बनाता है। और पहले आज से 10-15 साल पहले 5,000 रुपए का भी डिसइन्वेस्टमेंट अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने किया तो पूरा शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे आ जाता है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। तुम 5,000 नहीं, 10,000 नहीं, 15,000 करोड़ निकाल के ले जाओ। ये है ताकत हमारी। बिल्कुल। जो लोग आज वीडियो देख रहे हैं और 5-5 हजार मैसेजेस आप प्राप्त कर रहे हैं ना रोहित जी, ये ताकत है भारत की। दोस्तों, आप हो ताकत दिस इमर्जिंग इंडिया की। आज जो भारत का उदय हो रहा है उसकी ताकत आप हैं, क्योंकि एफआईआई हमारे देश की ताकत नहीं है, हमारे स्टॉक मार्केट की ताकत आप हैं, क्योंकि आप हैं रिटेल इन्वेस्टर, आप लगा रहे हैं पैसा। हमारा उद्देश्य है आपका पैसा ऐसी जगह लगे जिससे देश भी आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़े। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE 100 साल से भी पुरानी कंपनी, जिसमें कोई बोरोविंग्स नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कोई लेबर नहीं है, जबरदस्त प्रॉफिट परसेंटेज है, लगातार आगे बढ़ रही है। इसके ग्राहक कभी कम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में आज देश में केवल 2 से 3% लोग पूरे भारत की जनसंख्या में स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। रोहित का ये एक्सपेक्टेशन है कि 2035 से 2040 के बीच में देश का 25% जनसंख्या हमारे देश की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। कभी इसका शेयर नीचे आने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये रोहित का सबसे फेवरेट स्टॉक है। स्टॉक्स विद रोहित में आपका एक बार
फिर से धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।